नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्राची। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हितकारी हैं, किसानों के उत्थान के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए सरकार वार्ता भी कर रही है। आज भी वार्ता हो रही है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे राज्यों से किसान यहाँ के लिए कूच करते हैं, दिल्ली के लिए कूच करते हैं ताकि वो यहाँ आकर के ये दिखा सके कि उन्हें भी इस बिल से परेशानी है, तो सरकार ही उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज करवाती है। जाहिर तौर से ये तानाशाही रवैया जो सरकार का देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा में कोई ना कोई खोट है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ी हुई है। लगातार सरकार को लेकर के अपनी बातों को बहुत मुखर तरीके से रखती हैं और लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनकी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं। बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपके चैनल को। जी पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं जब बाकी राज्यों से किसान आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए तो उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज और आंसू गैस फेंका जा रहा है, क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी, तुम देख लो भी इस बात को कि ये जब वो लोग खुश हैं तो वे आने की थोड़ी जिद करेंगे। वे आ रहे हैं, ये आन नहीं दे रहे, बैरिकेटेड लगा रहे हैं, उन पे गैस के गोले फेंकल लग रहे हैं, पुलिस से लाठी चार्ज करवा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं। तुम देखो अभी इस बात को, कोई हम झूठ बोल रहे हैं? जो आना चाह रहे हैं उन्हें तो आने भी ना दे रहे, और जो आगे पहले हिम्मत सी जुटा के मेहनत सी करके और उन्हें ये आलिस्तानी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। अच्छा, एक बात बताइए पूनम जी, जिस तरीके से सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि भाई हम किसानों के बहुत बड़े हितकारी हैं, किसानों के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, किसानों का विकास होगा इस कानून से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब किसान अपनी बात रखने के लिए सरकार तक आ रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है, उनको अपनी बात कहने नहीं दी जा रही। पहली बात तो ये विकास कै साल का होगा, हमें मिलवाओ उससे। वो सो रहा बाबा, उससे हमें भी मिलवाओ। 6-7 साल का तो होगा, स्कूल में एडमिशन लायक बेचारा होगा बात वासु हमें मिलवाओ, पहली बात। दूसरी मैं बात में थारते बता दूं, अगर ये किसानों के हित में होते तो ये किसानों को काहे को रोकते? काहे को इतनी मेहनत जोर जबरदस्ती करते जो करवान लग रहे? हमारे जो भाई हैं उन्हें उल्टा मार पे ही बल प्रयोग करना पड़ रहा, कितनी शर्म की बात है। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा बताओ आप मुझे? क्योंकि ये गलत है, इसलिए तो कर रहे हैं, इसलिए तो रोक रहे हैं। उनसे हमें मिलने नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं आने दे रहे। देखा नहीं आपने हरियाणा में खट्टर सरकार ने क्या कर दिया? देखा ना आपने? तो इसका मतलब ये गलत है। अब ये लाठी चार्ज हम पे करवा रहे हैं, हमारे भाइयों से, हमारे अंकल से, हमारे चाचा ताऊ से, हम पे ही। कहीं ऐसा ना हो कि वो नौकरी छोड़ के यहीं आ जाए। सरकार संभाल लेगी फिर देश को, देश की सीमाओं को सरकार संभाल लेगी। हमारे जाकत जाल लग रहे हैं, हमारे बाबा चाचा ताऊ अंकल भाई संभाल लेगी सरकार। सरकार लड़े के वहाँ बॉर्डर पे हमारे भाई लड़े, जब ठीक रहेंगे वे सारे आ जाएंगे अपना समर्थन देने के लिए। इसलिए देश की मट्टी पलीत ना करो, बात को समझो, देश को नरक की तरफ मत ले जाओ हमारे। अभी कुछ दिनों पहले ही खट्टर साहब जो है वो पहुंचे थे किसानों के बीच में। वो अलग बात है कि किसानों ने वो वापस कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन आज जो खट्टर साहब ने किया है, जिस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस फेंके गए, क्या लगता है कि ये कोई जवाबी कार्रवाई की गई है? क्या गलत करा उन्होंने? जवाबी कार्रवाई से क्या में वे मिलने गए, बैरिकेटेड काय को लगाए? भाई अपने नेता से कौन नहीं मिल सकता? जिसने बनाया है वो मिल नहीं सकता अपने नेता से? क्यों नहीं मिलता? क्यों कर बनावे नेता? ताकि हमारी समस्या सुने, परेशानी सुने। और वो मिलने गए, उन्होंने बैरिकेटेड लगवा, यो लगवा वो लगवा, इतनी अव्यवस्था उन्होंने कर दी। तो उनकी गलती है ना, हमारे किसानों की कहाँ गलती? किसानों ने उनका ऐसा क्या नुकसान कर दिया जो उन्हें इतना बल का प्रयोग करना पड़ा? काय को करा भैया? मिलना है थारते तब मिलते, आराम से बात करते, उनके बीच में बैठते। कौन से वे खा जाते बिला हुए वे जो खा जाते, बात करते उनसे। अच्छा पूनम जी, मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक आज भी जो है वो सरकार और किसान के बीच में वार्ता हो रही है, क्या लगता है कि आज की जो वार्ता होगी, क्योंकि पिछले वार्ता में तो लॉलीपॉप थमा दिया गया था सरकार की तरफ से, आज कुछ लगता है आज कुछ अच्छा होगा? उम्मीद करते हैं दिमाग उनका सही दिशा में काम करे और लॉलीपॉप के चक्कर में हम आने वाले नहीं। अगर लॉलीपॉप के चक्कर में आने वाले होते तो यहाँ डटे नहीं होते। गलतफहमी बिल्कुल निकाल दियो दिमाग तक। वे पॉइंट संसद में भी पास नहीं थे, 2 पॉइंट सिर्फ संसद में जो पास है उन पे मेन मुद्दों पर बात करो, भटकाओ मत। और ना हम भटकने के, थारे को बता दूं मैं, तुम कह रहे हैं ना बोर आ रहे हो, तुम बोर आ रहे हो, तुम बोर आ जाओगे, हम कहीं जाने वाले ना, यहीं रहेंगे। हमारे हाथ में ना तमाइए 50-50 वाला लॉलीपॉप हो। बहुत बढ़िया। किसान यूनियन, किसान यूनियन। पूनम जी, आप कह रहे हैं कि आप यहीं डटे रहेंगे, सरकार वहां अपना अड़ियल रवैया दिखा रही है और ऊपर से ये जो कड़ाके की ठंड है और बारिश भी हो रही है, क्या लगता है कि ऐसे में
किसानों को कितनी परेशानी हो रही होगी? बहुत परेशानी हो रही, पिज्जा खाते हुए दिखा रहे हैं ये, बारिश में इतनी परेशानी हो रही, बुजुर्गों को वे नहीं दिखा रहे हैं, पिज्जा और बर्गर खाते हुए दिखा लग रहे हैं ये, इन्हें इस बात की शर्म नहीं आ रही, पिज्जा बर्गर खाते हुए दिखा लग रहे हैं। और यहाँ इतना पानी भरा पड़ा, इतनी ठंड हो रही है, पैर भी सूजन लग रहे हैं, मेरे पापा पास में बैठे हुए इतने बीमार, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, ये थोड़ी दिखावेगी ये मीडिया। और हमें हिम्मत मिल रही है इस चीज से कि हमारे बुजुर्ग यहाँ इतनी परेशानी में डटे हुए, तो हम युवा क्यों नहीं रह सकते? ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा पहुंचेगा, पहुंचो भाइयों, सहयोग करो, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, अपनी आवाज भी बुलंद करो। मैं ये नहीं चाहती मेरी आवाज बुलंद हो, मैं तो चाहूँ देश के हर युवा की आवाज बुलंद हो, सच को बोले वो और सच सामने आवे, ठीक। और हमारी हिम्मत बढ़ रही है इनसे बहुत ज्यादा। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पे इतने कड़ाके की ठंड में हैं, हाँ। सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि आप लोगों को क्या कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं? देखो, पहली बात तो मैं जो कल वो एक घटना घटी है जिसमें 30-35 की हमारे शहीद हो गए, वो भी शहीद ही हो गए बेचारे, तो उनके लिए मैं नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को, उन्हें, और जो हमारे 50-55 किसान शहीद हुए उनके लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अरदास करता हूँ उस मालिक से कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और जो लोग मतलब उनके परिजनों को जो इस भयंकर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और रही बात अब इस मौसम की, भाई हमने तो बहुत झेला, बारिश खेत में हो कोई छतरी लेके जावे मोदी हमारे पास है, भयंकर गर्मी हो तो हमारे लिए एसी लग रहा है क्या? हमें तो अपना काम करना है। इस कोरोना में भी हमने देश की जीडीपी को आगे बढ़ाया, अरे तभी तो ये बेईमान लालच खा गए, हमारी जमीनें छीनने लग रहे, इन्हें शर्म नहीं आवे। एक भी इतनी संवेदनाशील खत्म हो गई इस सरकार की, जो बहनों भाइयों कहते बिना हजार किलोमीटर जाके किसानों से बात कर रहे वो, और उनके घर से 3 कोस दूर हम बैठे, और एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि मेरे किसान भाइयों जो शहीद हुए उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा मर गई, उनकी आत्मा मर गई, उनके अंदर कोई संवेदना नहीं रही। 1500 कट्टा कट जाएगा अभी बोल, गाय का कट्टा 1500। और भाई वो तो जो बात यो है कि 1500 का कट्टा, अरे यो ना पता तुम्हें, 5 किलो काट भी लिया उसमें से, पैसे बढ़ा दिए 45 किलो का, यूरिया का 50 किलो का कट्टा 45 किलो कर दिया और पैसे दिए बढ़ा, तो ये हमारी वो आमदनी दुगनी करने लग रही है। उसने पीछे बताए 4.5 साल हो लिए मोदी सरकार, योगी सरकार को 4.5 पैसे नहीं बढ़ाए, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि 3 महीना से मिल चल रही, हमारा गन्ना नू ही उधार जा रहा, पर्ची पे 0 लिखा है, 1 रुपया नहीं लिखा है। ये योगी कहता मेरा कि यूपी का हमारे सूबे का किसान सुखी है, अरे क्यों बैठा रखे पाकबड़ा में मुरादाबाद में IG और DIG कैंप कार्यालय कर रहे, कैंप लगा रखे, अरे किसान दुखी है, दिल्ली आ रहा, हरामजादो क्यों रोकने बैठे हो तुम हमें, वहाँ क्यों लगा रखा है तुमने? अरे दिल्ली का ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये हमारी दिल्ली नहीं है। अरे हमारा अनाज क्यों खा रहे, हमारी रोटी क्यों खा रहे, दूध दही क्यों खा रहे हमारा? और हमसे इतनी एलर्जी है, हमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी बनाने फैल रही, शर्म नहीं आवे तुम्हें? बेशर्मो, हमारा ही खा के और हमें ही आंख दिखा रहे, हमें ही बता रहे क्या है, हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में जो आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे इस तरीके के उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं पर संसद बनाने में इतना पैसा खर्च किया गया, ऊपर से जो सर्दियों का सत्र है वो भी संसद में इस बार नहीं कराया गया है, क्या कहिएगा? उसके लिए तो मैं बताऊं भाई, संसद भवन की बुनियाद में जमुना का पानी घुस गया और वो बुनियाद उसकी हिलन लगी और छत चूने लग रही, और मोदी जी को ये डर सताया कि 544 इसमें दफन नहीं हो जाए, इसने नया बना लो। ये पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या, अच्छी खासी बिल्डिंग, कहीं चूबे नहीं, कहीं शिला भी नहीं। अरे भाई इतनी बढ़िया बिल्डिंग को क्यों बनाने फैल रहे दोबारा? शर्म आनी चाहिए। इस पैसे को इन्वेस्ट करो, अस्पताल बनवाओ, सड़कें बनवाओ, जितना पैसा तुम उसमें लगाने जा रहे, अपनी शान शौकत में दुनिया भर की रकम लुटा दोगे, 10-10 लाख के सूट पहन लोगे, किसान का बालक अच्छे कपड़े पहन ले, अरे इसने क्यों पहन लिए, ये किसान नहीं है तो हमें नू कहने लगे किसान ना। प्रधानमंत्री जी बार ये कह रहे हैं कि इस बिल से जो है आप लोग का आय दुगनी हो जाएगी, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? अरे 6-7 साल से आमदनी दुगनी कर रहे हैं, हम पूछते पूछते थक गए। भाई वो मशीन हमें भी तो बता दे कहाँ से दुगनी हो रहे। हमारी तो आमदनी दुगने की बजाय आधी कर दे और जमीन और छीनने की तैयारी कर दे। इसलिए यहाँ इस ठंड में, बरसात में अभी लड़ना जरूरी है, अभी लड़ना जरूरी है। इस आने वाली जनरेशन के लिए ना परेशानी ना हो, इसके लिए हम गोली खाएंगे
हम लाठी खाएंगे, कानून को वापस कराएंगे, मोदी सरकार को औंधे मुंह गिराएंगे, जब लोग नहीं मानेंगे पीछे। कि कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए इस कानून को अप्लाई कर लेने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अगर किसानों को नहीं अच्छा लगता है तो बाद में कुछ चेंज करा देंगे। कोई भी चीज अगर लागू हो जावे रद्द करें हैं और हम बंधुआ मजदूर उनके बन जावे, वो यो चाहे। तो हम नहीं बनना चाहते। माननीय राजनाथ सिंह जी 2.5 साल की तनख्वाह रोक ले अपनी पूरी संसद के सांसदों की, और दूसरी और क्या इतने उनकी तनख्वाह बनकर रोक ले वो। और दूसरी बात, अपना जितना भी कमाया धमाया वो हमारे किसान इतने गरीब भी, कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ ठीक ठाक भी हैं, कुछ मिडिल परिवार का भी है, उनके घर में लगा देवे उसे। जितना उन्होंने कमाया धमाया हम भी सोचें किसानों के हित में है। जितना कमाया धमाया आओ माननीय राजनाथ सिंह जी लगा दो यहाँ पे सारा का सारा। और जितने भी संसद में मंत्री, जितने भी भारत में मंत्री हैं, सबकी पेंशन रोक दो, सबकी तनख्वाह रोक दो। 2.5 साल हम आज मांगे, 2.5 साल ये रोक। यानी आपको भरोसा नहीं है सरकार? बिल्कुल नहीं है किसी को। नहीं है